तुमने राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? अरे, यह वही गांव है जिसे लोग शापित मानते हैं। कहते हैं वहां जाने वाला इंसान खाली हाथ और भारी दिल लेकर लौटता है। आज मैं तुम्हें इस गांव की वो डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने सदियों से लोगों के दिलों में खौफ भर रखा है। कुलधरा कोई आम गांव नहीं था। 300 साल पहले यह पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। गांव की मिट्टी सोना उगलती थी। यहाँ के लोग खेती और व्यापार में माहिर थे। गांव की गलियां खुशहाली और जिंदगी से भरी रहती थीं। बच्चे खेलते, महिलाएं गीत गाती और पुरुष अपने काम में जुटे रहते। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है और कुलधरा की कहानी का विलेन था जैसलमेर का क्रूर दीवान। वह लालची, अत्याचारी और निर्दयी था। उसकी नजर कुलधरा की समृद्धि पर थी, लेकिन इससे भी ज्यादा उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। एक दिन दीवान ने अपनी सेना के साथ गांव में कदम रखा। उसने ऐलान किया कि मुखिया की बेटी को उसकी रानी बनना होगा। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वालों के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी थी। अपनी बेटी की इज्जत बचानी थी और गांव को भी। पंचायत ने कई घंटे चर्चा की। अंत में उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। एक रात चांद की रोशनी में पूरे गांव के लोग अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। अपना घर, अपनी जमीन, अपने खेत, सब कुछ। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस गांव को शाप दिया। उन्होंने कहा, यहाँ कभी कोई नहीं बच सकेगा। जो भी कोशिश करेगा उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सुबह जब दीवान अपनी सेना के साथ गांव पहुंचा तो उसने वहां सिर्फ वीरान खंडहर देखे। घर खाली थे, गलियां सूनी थीं और हर तरफ सन्नाटा था। दीवान की क्रूरता और लालच ने गांव को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक कुलधरा में कोई नहीं बसा। जो लोग वहां बसने की कोशिश करते हैं उन्हें डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दीवारों पर चलती परछाइयां, हवा में गूंजती आवाजें और सिहरन पैदा करने वाला सन्नाटा। कुछ लोग साहस दिखाकर कुलधरा में रात बिताने गए। एक आदमी ने बताया कि उसने एक सफेद साया देखा जो हवा में उड़ रहा था। दूसरे ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। एक महिला ने तो वहां चीखों की आवाजें सुनी। लोगों का कहना है कि कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। वे अपने घरों की रक्षा कर रही हैं। जो भी उनके शापित गांव में घुसने की कोशिश करता है उसे वह डराकर भगा देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक अफवाह। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर चले गए थे, लेकिन शाप की कहानी कोरी कल्पना है। फिर भी कुलधरा की वीरानी और डरावनी फिजा किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। कुलधरा की रातें किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होती। अंधेरा घना होता है और हवा में अजीब सी सिहरन रहती है। वहां के खंडहरों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपको घूर रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गांव सच में शापित है। उनके अनुसार कि कई लोगों ने यहाँ आत्माओं का अनुभव किया है। यहाँ तक कि जानवर भी वहां जाने से डरते हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। उनका कहना है कि वीरानी और कहानियां हमारे दिमाग पर ऐसा असर डालती हैं कि हमें वहां डरावनी चीजें महसूस होती है। कुलधरा की खौफनाक कहानी ने बॉलीवुड और लोककथाओं में अपनी जगह बनाई है। कई फिल्में और कहानियां इस गांव के रहस्यमय इतिहास पर आधारित है। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल बन चुका है। दिन के समय पर्यटक आते हैं, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही वहां से चले जाते हैं। कोई भी रात में वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। एक बार मैं भी कुलधरा गया था। दिन में सब ठीक लगा, लेकिन शाम होते ही वहां का माहौल बदलने लगा। हवा भारी लगने लगी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने वहां कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं वहां से तुरंत लौट आया। कुलधरा की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि सम्मान और बलिदान की भी है। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अत्याचारी दीवान के आगे झुके नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार कुलधरा जाकर देखो, लेकिन याद रखना सूरज ढलने से पहले वहां से लौट आना। तो अब बताओ, क्या तुम इस कहानी को सच मानते हो या इसे सिर्फ एक अफवाह समझते हो? जो भी हो, कुलधरा का खौफ हर उस इंसान को महसूस होता है जो इसके वीराने में कदम रखता है। कुलधरा के बारे में जितनी बातें लोग कहते हैं उतनी ही उनकी अपनी धारणाएं भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम है जो उस डर के कारण पैदा हुआ है जो पहले के लोगों ने महसूस किया था। लेकिन क्या तुम यह मान सकते हो कि कई सालों बाद भी उस गांव में कुछ ऐसा बचा हो जो हमारी समझ से बाहर हो? मैंने सुना है कि एक रात एक आदमी कुलधरा में दाखिल हुआ। वह अपनी फोटो खींचने की इच्छा से वहां गया था। वह काफी समय तक वहां घूमता रहा और अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास आकर बुदबुदा रहा हो। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, वह आवाज बंद हो गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि यह क्या था। कुछ महीने पहले ही एक और साहसी आदमी कुलधरा में जाने का फैसला किया। वह रात के समय गांव के खंडहरों के बीच चल रहा था। जैसे ही उसने एक मंदिर के पास कदम रखा, उसे अचानक एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने देखा कि एक कटा फटा सा चेहरा उसके सामने था। डर के मारे वह आदमी भाग खड़ा हुआ। कुलधरा के आसपास के गांव के लोग इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते।
जब भी आप उनसे इस शापित गांव के बारे में पूछते हैं, वे सिर झुका लेते हैं और चुप हो जाते हैं। वे मानते हैं कि जो लोग इस गांव के बारे में ज्यादा बात करते हैं, उनका रास्ता कभी नहीं थमता। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने कुलधरा गांव में रात बिताने का फैसला किया। उसने सुना था कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वह पूरी तरह तैयार होकर रात में गांव में रुका। रात को उसने एक चीख की आवाज सुनी जो उसकी खिड़की के पास से आ रही थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा था और वह चीख जैसे हवा में खो गई हो। कुलधरा में अगर ध्यान से सुनो तो तुम भी यह आवाजें सुन सकते हो। यहाँ तक कि दिन के समय भी कुछ अजीब सा लगता है। यहाँ के खंडहर, सूनी गलियां और बंद दरवाजे उस गांव के दर्द को महसूस कराते हैं। अगर तुम वहां जाना चाहो तो यकीन मानो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी समझ से बाहर होगा। कुलधरा के आसपास का जंगल और भी डरावना है। अक्सर लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अजीब सी साए दिखते हैं। जो भी वहां जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और अगर तुम जंगल में थोड़ी देर ठहरो तो तुम एक आवाज सुन सकते हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? कुलधरा गांव से जुड़ी कुछ कहानियां और भी हैं जो शायद तुम्हें ना मालूम हो। कुछ लोगों का कहना है कि गांव में कई रहस्यमयी खजाने दफन हैं। ये खजाने उस शापित गांव के इतिहास से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सका। क्या सच में कोई खजाना है या यह भी सिर्फ एक कहानी है? कुछ लोग कहते हैं कि कुलधरा के खंडहरों में जो अजीब आवाजें सुनाई देती है वे पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं की है। कहते हैं इन आत्माओं ने उस गांव को शापित किया है ताकि कोई उनके घर की शांति को न छेड़े। जो भी गांव में घुसने की कोशिश करता है उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। कुलधरा में जो लोग रात गुजारते हैं उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति ने बताया कि रात के समय गांव में उसने एक लड़की को देखा। वह लड़की सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके चेहरे पर घना बाल था। जब उसने लड़की से बात करने की कोशिश की वह गायब हो गई। और फिर उसने सुनी एक हंसी, एक खौफनाक हंसी जो उसकी रीढ़ तक को कांपने पर मजबूर कर दे। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ मानसिक प्रभाव है, लेकिन फिर भी कुलधरा का वातावरण, वहाँ की अजीब घटनाएं और स्थानीय लोगों के अनुभव विज्ञान से बाहर लगते हैं। क्या ये सब बस एक मिथक है या सचमुच वहाँ कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिखता? तो कारर अब सवाल उठता है, क्या कुलधरा सच में शापित है या यह सिर्फ एक कहानी है? कई लोग अपनी राय देते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कुलधरा गांव में जो भी घटनाएं घटी उन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। यह गांव सच में एक रहस्य बना हुआ है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। तो अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम कुलधरा जाने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ तो याद रखना, वहाँ की खामोशी और अजीब घटनाएं तुम्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है। जो लोग वहाँ गए हैं वे कभी न कभी उस खौफनाक अनुभव को याद करते हैं। कुलधरा की खौफनाक कहानी एक चेतावनी की तरह है। यह सिर्फ डराने वाली नहीं है, बल्कि हमें यह समझाने का तरीका भी है कि कभी कभी हमें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की कीमत चुकानी पड़ती है। गांव के लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उनके शाप ने इस गांव को हमेशा के लिए वीरान बना दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मानते हो कि कुलधरा में वाकई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें समझ से बाहर हैं, या यह बस एक डरावनी कहानी है? जो भी हो, एक बात तो तय है, कुलधरा का रहस्य कभी नहीं सुलझेगा और वहां जाने की हिम्मत रखने वालों को शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। एक बात तो तय है, कुलधरा का रहस्य कभी नहीं सुलझेगा।